नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। डीएनए टेस्ट से खुला सच, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। क्या पिता को भरण पोषण से मिलेगी राहत या बच्चे का भविष्य दांव पर है? भारत की न्याय व्यवस्था में एक ऐसा फैसला आया है जिसने परिवार, कानून और रिश्तों की परिभाषा पर गहरी बहस छेड़ दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर डीएनए टेस्ट में कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता साबित नहीं होता तो उसे उस बच्चे के भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और ये फैसला न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति नोंगमे कपम कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया है। इस फैसले के बाद लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हुआ, जिसमें एक महिला ने अपने बच्चे के लिए भरण पोषण की मांग की थी। लेकिन जब कोर्ट के आदेश पर डीएनए टेस्ट कराया तो चौंकाने वाला सच सामने आया कि प्रतिवादी उस बच्चे का जैविक पिता नहीं है। और इसी आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही भरण पोषण की मांग खारिज कर दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। और ये मामला 2016 के एक विवाह से जुड़ा है, जिसमें बाद में वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुए और महिला ने घरेलू हिंसा कानून के तहत अपने और बच्चे के लिए आर्थिक सहायता की मांग की थी। लेकिन जब पितृत्व को लेकर सवाल उठा तो अदालत ने डीएनए जांच का आदेश दिया और जांच रिपोर्ट ने पूरे मामले को ही बदल दिया। और अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जैविक पिता नहीं है तो उसे कानूनी रूप से भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी फैसले के साथ कोर्ट ने एक गंभीर मानवीय पहलू पर चिंता जताई है, क्योंकि उस पूरे विवाद का सीधा असर बच्चे के जीवन पर पड़ा है। और कोर्ट ने कहा, बच्चे की भलाई सबसे महत्वपूर्ण है और उसे किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया कि वह बच्चे की स्थिति की जांच करें और एक अधिकारी को उसके घर भेजकर यह आकलन करें कि उसकी शिक्षा। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग को निर्देश दिया है कि वह बच्चे की स्थिति की जांच करें और एक अधिकारी को उसके घर भेजकर यह आकलन करें कि उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और मूलभूत जरूरतें ठीक से पूरी हो रही हैं या नहीं। और अगर किसी भी तरह की कमी पाई जाती है तो तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं ताकि बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी का भी है।